हम इस दोपहर के पवित्र समय में आपके सामने झुकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा और आपके अनुग्रह को याद करते हुए पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। इस दोपहर भी आपका हाथ हमारे साथ है। हे यीशु, सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमें चलाया, हमें सांस दी, हमें जीवन दिया और बुराइयों से दूर रखा। आज दोपहर जब सूरज अपनी पूरी चमक में है, हम आपकी उपस्थिति की रोशनी में आते हुए कहते हैं, प्रभु इस दोपहर हमें अपनी शांति दे, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी सुरक्षा दे। हे प्रभु यीशु, हम इस दोपहर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दिन के अंधकार से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें किसी दुर्घटना से सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन की यात्रा में थामे रखा। धन्यवाद कि आपने हमें दोबारा इस क्षण तक पहुंचाया। आपके बिना हम कुछ नहीं, आपके बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं। आज इस दोपहर हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सांसें आपकी देन है, हमारा जीवन आपका उपहार है, हमारा परिवार आपकी कृपा है। हे यीशु, इस दोपहर हमारी आत्मा को नया कर दीजिए। पिता, इस दिन की थकान, काम का दबाव, मन की चिंता, दिल की बेचैनी आपके सामने लाते हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा को नई शक्ति दीजिए, हमारे हृदय को नई शांति दीजिए, हमारे विचारों को निर्मल कीजिए, हमारी कमजोरियों को सामर्थ्य से भर दीजिए। हे यीशु, हमारी थकी हुई आत्मा से बात कीजिए, हमारे मन की उथल पुथल को शांत कीजिए और हमें इस दोपहर आपकी उपस्थिति का गहरा स्पर्श दीजिए। प्रभु, हमारे घर पर अपनी शांति की छाया बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, हम आपके सामने अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों और अपने माता पिता को रखते हैं। प्रभु, जहां जहां कलह है आप शांति भेजें, जहां जहां डर है आप सुरक्षा भेजें, जहां जहां अशांति है आप अपनी दया भेजें, जहां जहां चिंता है आप विश्वास भेजें। हे प्रभु, हमारे घरों पर आपका लहू लगा रहे, कोई दुर्घटना हमारे द्वार तक न पहुंचे, कोई बीमारी हमारे घरों में पैर न रखे, कोई बुरी आत्मा नजदीक न आए और कोई भी दुष्चाल सफल न हो। यीशु के शक्तिशाली नाम से आमीन। हे प्रभु, इस दोपहर हमारी चंगाई की प्रार्थना सुन लीजिए। पिता, जो शरीर में कमजोरी है आप सामर्थ्य दे, जो दर्द है आप दूर करें, जो बीमारी छिपी है आप उजागर करके नष्ट करें, जो पुरानी पीड़ा है आप अपने लहू से धो दें। हे यीशु, इस दोपहर आपके चंगाई देने वाले हाथ हमारे शरीर को छुएं, हमारी हड्डियों को मजबूत करें, हमारी नसों में शक्ति भरें, हमारी सांसों को नया कर दें। जहां जहां कैंसर, बीमारी, बुखार, कमजोरी, मानसिक तनाव, अवसाद, घबराहट है, आपका नाम उसे नष्ट कर दे, क्योंकि लिखा है, मेरी मारों से तुम चंगे हुए। हे प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं, हम स्वस्थ हैं, हम मुक्त हैं। प्रभु, हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी कर दीजिए। हे पिता, आप हमारे प्रदाता हैं, हमारे सहायक हैं, हमारी उन्नति का स्रोत हैं। इस दोपहर हम अपने व्यवसाय, नौकरी, दुकान, खेत, काम और हर आर्थिक स्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, जहां दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, जहां कमी है वहां भरपूरता भेजिए, जहां रुकावट है वहां रास्ते खोलिए, जहां कर्ज है वहां मुक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमारे घरों में कभी रोटी की कमी न हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई कभी न रुके, हमारी जेबें खाली न रहें, क्योंकि आप वही प्रभु हैं जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाए। तो क्या आप आज हमें नहीं खिलाएंगे? धन्यवाद प्रभु, आप हमारी आर्थिक पुकार भी सुन रहे हैं। हे प्रभु, जादू, टोने, टोटे के श्रापों और अंधकार की हर शक्ति को नष्ट कर दे। हे यीशु, आपके नाम के आगे अंधकार कांपता है, आपके लहू के आगे दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। आपकी उपस्थिति में कोई टोना नहीं टिक सकता। इस दोपहर हम अपने परिवारों पर, अपने बच्चों पर, अपने घरों पर, अपने मन, आत्मा और शरीर पर आपके लहू की रक्षा की दीवार खड़ी करते हैं। हे प्रभु, हर प्रकार का जादू टूटे, हर प्रकार का टोना जल जाए, हर बंधन टूट जाए, हर छिपी हुई दुष्ट शक्ति बाहर निकले, हर श्राप नष्ट हो। हम यीशु के नाम में घोषणा करते हैं, हम मुक्त हैं, हमारा घर मुक्त है, हमारा परिवार मुक्त है। हल्लेलुया, शाश है प्रभु। इस दोपहर हमारे बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने बच्चों को अपने हाथों में नहीं आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दें, उनके जीवन में दिशा दें, उनके भविष्य में आशीष दें, बुरी संगत से बचाएं, गलत रास्तों से दूर करें, दुर्घटनाओं से संरक्षित करें, बीमारियों से बचाएं। उनके मन, आत्मा और विचारों को आपकी ज्योति में रखें। हे प्रभु, बच्चे आपकी देन हैं, उन्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखें। प्रभु, हमारी आत्मा को इस दोपहर ताजगी दे दीजिए। हे यीशु,
हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम आपकी मधुर आवाज सुनना चाहते हैं। हम आपकी शांति को अपने अंदर भरना चाहते हैं। प्रभु, हमें चिंता से शांति की ओर ले चलिए, थकान से ताकत की ओर, कमजोरी से सामर्थ्य की ओर, डर से विश्वास की ओर। इस दोपहर हमारा मन नया करें, हमारी आत्मा को आपकी आशीषों से भर दें। अंतिम धन्यवाद और आशीष है हमारे प्यारे प्रभु यीशु। हम इस दोपहर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद प्रभु कि आपका अनुग्रह आज भी हम पर है। हम आपको अपने मन, अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने जीवन का मालिक बनाते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर को आशीष का दोपहर बना दीजिए। इस समय को चंगाई का समय बना दीजिए। इस क्षण को मुक्तिदाता का क्षण बना दीजिए। आज हम आपके सामने एक गहरे प्रश्न और एक गहरे रहस्य को लेकर आते हैं। हे प्रभु, जीवन का पेड़ किसे कहते हैं? हे प्रभु, जब हम आपकी वाणी को खोलते हैं, जब हम आपकी उपस्थिति में झुकते हैं, तो हमें पता चलता है कि जीवन का पेड़ कोई साधारण चीज नहीं, यह आपकी उपस्थिति का प्रतीक है। यह अनंत जीवन का द्वार है। यह आपकी महिमा और आपके प्रेम की पहचान है। आज इस प्रार्थना में हम पूरे दिल से कहते हैं, हे प्रभु, हमें जीवन का पेड़ समझा, दिखा और अपने जीवन में प्रकट कर। हे प्रभु, शास्त्र में जीवन का पेड़ का पहला दर्शन हमें अदन की वाटिका में मिलता है। हे पिता, आपने इनकी वाटिका बनाई, एक सुंदर स्वर्ग, एक पवित्र स्थान जहां मृत्यु, बीमारी, दुख, श्राप कुछ भी नहीं था। उस वाटिका के बीच में आपने दो वृक्ष रखे, वन, भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष, दो, जीवन का वृक्ष। है प्रभु, आपने जीवन का पेड़ वहां इसलिए रखा क्योंकि आप मनुष्य को अनंत जीवन, परिपूर्णता, खुशी, स्वास्थ्य और आपके साथ फेलोशिप देना चाहते थे। लेकिन जब आदम और हव्वा ने अवज्ञा की तो पाप और मृत्यु दुनिया में आ गए और मनुष्य जीवन के पेड़ से दूर कर दिया गया। हे प्रभु, आप हमें आज भी यह सिखाते हैं कि आपकी उपस्थिति से दूर होकर जीवन का पेड़ नहीं मिलता। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि जीवन का पेड़ आज किसे कहते हैं। हे यीशु, आज इस युग में, इस दुनिया में, हमारे जीवन में जीवन का पेड़ कौन है? आपका वचन कहता है, जीवन का पेड़ वह है जो जीवन देता है, जो मृत्यु को हराता है, जो हमें पाप से मुक्त करता है, जो हमें अनंत जीवन देता है। और पिता, ऐसा एक ही है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम विश्वास से कहते हैं, हे यीशु, आप ही हमारे जीवन का पेड़ है। आप हमारी जड़ है, हमारी शाखाएं आपसे जुड़ी हैं, हमारा फल आपसे निकलता है, हमारी सांसें आपसे आती हैं। आप ही वह वृक्ष है जो जीवन देता है, रोग मिटाता है, बंधन तोड़ता है, शांति देता है, आशीष देता है और अनंत जीवन तक ले जाता है। हे प्रभु, हमें जीवन के पेड़ से जुड़े रहने की कृपा दे दीजिए। हे यीशु, इस जीवन के तूफान, इस दुनिया के प्रलोभन, इस समय के दबाव हमें जीवन के पेड़ से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम दोपहर, शाम, हर समय यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने जीवन के पेड़ से हमेशा जोड़े रखना। हे प्रभु, जब शैतान हम पर हमला करे, आपकी छाया हमारी डाल बने। जब लोग हमें गिराना चाहे, आपका जीवन हमको उठाए। जब परिस्थितियां भारी लगें, आपका जीवन हमें संभाले। जब थकान आए, आपकी उपस्थिति हमें नया करे। हे प्रभु, हमारी जड़ें आपके प्रेम में लगाएं, हमारी शाखाएं आपकी महिमा में फैलाएं, हमारा फल आपकी इच्छा से निकले ताकि हम जीवन से भर जाएं। हे यीशु, आप क्रूस पर लटक कर जीवन का पेड़ बन गए। हे प्रभु, जब हम क्रूस को देखते हैं, हमें लकड़ी का एक पेड़ दिखाई देता है, लेकिन आत्मा में यह सिर्फ लकड़ी नहीं, यह जीवन का पेड़ है। क्योंकि उसी क्रूस पर आपने मृत्यु को हराया, आपने पाप को नष्ट किया, आपने श्राप को काटा, आपने बीमारी को हराया, आपने शैतान के अधिकार को तोड़ा और हमें अनंत जीवन दिया। हे प्रभु, क्रूस ने जीवन का पेड़ बनने की पहचान पाई। इसलिए हम कहते हैं, यीशु, आपका क्रूस ही हमारा जीवन का पेड़ है। वहां हमें जीवन मिलता है, वहां हमें क्षमा मिलती है, वहां हमें शक्ति मिलती है, वहां हमें उद्धार मिलता है, वहां हमें चंगाई मिलती है, वहां हमें अनुग्रह मिलता है। हे प्रभु, जीवन का पेड़ हमें बुद्धि भी देता है। आपका वचन कहता है, बुद्धिमानी जीवन का पेड़ है। हे प्रभु, हमें जीवन की समझ दीजिए, सही और गलत की पहचान दीजिए, उत्तम निर्णय लेने की क्षमता दीजिए, आत्मिक दृष्टि दीजिए, स्वर्गीय बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे अंदर की मूर्खता, आवेग, गुस्सा, भ्रम, बेचैनी सबको दूर कीजिए। हमें स्वर्ग की वह बुद्धि दीजिए जो कभी असफल नहीं होती, जो मार्ग दिखाती है, जो चंगाई लाती है, जो जीवन देती है। हे प्रभु,
जीवन का पेड़ एक जीवित जल का स्रोत भी है। हे यीशु, आपने समारिया की स्त्री से कहा था, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिससे तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। हे प्रभु, आप वह जल है जो आत्मा को भर देता है, और वह वृक्ष जीवन का पेड़ उसी जल से सींचा जाता है। आज हम कहते हैं, प्रभु हमें उस जीवित जल से सींचिए, हमारे अंदर की सूखी जमीन को हरा भरा कीजिए, हमारे दिल के रेगिस्तान में नदियां बहाइए, हमारे टूटे हुए हिस्सों में जीवन लाएं। हे प्रभु, आपका जीवित जल हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम जीवन का फल दें। हे यीशु, हमारे घरों को जीवन के पेड़ का घर बना दीजिए। हे प्रभु, हमारा परिवार आपका परिवार है, हमारा घर आपका निवास है, हमारी दीवारें आपकी शांति से बनी रहें। आपका जीवन का पेड़ हमारे घर के बीच में खड़ा रहे, जहां आपकी सुरक्षा हो, जहां आपकी शांति हो, जहां आपकी चंगाई हो, जहां आपकी ज्योति हो, जहां आपकी महिमा हो। हे प्रभु, हमारे घरों को स्वर्ग का बाग बना दीजिए, जहां जीवन के पेड़ का फल हर दिन दिखाई दे, आशीष में, शांति में, सामर्थ्य में, प्रेम में और उन्नति में। हे प्रभु, हमारी पीढ़ियों को जीवन के पेड़ का फल दीजिए। हे पिता, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां सब जीवन के पेड़ से जुड़े रहें। शैतान की कोई चाल, कोई जादू टोना, कोई श्राप, कोई बंधन उन्हें कभी न छू सके। हे प्रभु, आपका जीवन उन्हें घेरे रहे, आपका लहू उन्हें ढके रहे, आपकी पवित्रता उन्हें मजबूत करे। हम घोषणा करते हैं, मेरे घर में जीवन का पेड़ खड़ा रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। अंतिम धन्यवाद और समर्पण है स्वर्गीय पिता। आज हम समझ गए कि जीवन का पेड़ संसार की कोई वस्तु नहीं, यह पैसे से नहीं मिलता, यह ताकत से नहीं मिलता, यह बुद्धि से नहीं मिलता, यह केवल यीशु में मिलता है। हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं, योग्य फल के देने वाले वृक्ष है, अनंत जीवन के प्रदाता हैं। आज हम अपने हृदय, मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह आपको सौंपते हैं ताकि हम जीवन के पेड़ से कभी अलग न हो। हे अनंत काल से राज करने वाले प्रभु, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, आज मैं आपका दास, आपका पुत्र, आपकी बेटी आपके सामने अपने हृदय को झुकाकर, अपने घुटनों को टेककर, अपने पूरे मन प्राण बल के साथ धन्यवाद देने आता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुना, हमारी आहों की आवाज को सुना, हमारे रोने की ध्वनि को सुना, हमारी थकी हुई आत्मा के कराहने को सुना। हे पिता, कई रातें हमने रो रो कर बीते, हमने आंसुओं के साथ निकाले। कई बार लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला। लेकिन उस कठिन समय में, उस अंधेरी घड़ी में, उस गहरी पीड़ा में आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमारे सिर को उठाया, आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब लोग हमें छोड़ गए तब आपने हमें थाम लिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब दुनिया ने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब आपने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। ओह मेरे प्रभु यीशु, आप कितने अद्भुत हैं, कितने दयालु, कितना प्रेम करने वाले। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि आप हमारे दर्द को जानते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी हर सांस सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमें हमारी कमजोरी में भी मजबूत बनाते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने अपने पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद देने आता हूं। धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद कि आपने बीमारी में भी हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने जादू टोने, तंत्र मंत्र, बुरी दृष्टि, अंधेरे की शक्ति, हर प्रलोभन, हर हमले से हमें बचाया। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हां, हमारे पास आप हैं, यही सबसे बड़ी आशीष है। हे प्रभु, कितनी बार हम टूटकर गिर जाते, लेकिन आपकी कृपा ने हमें उठाया। कितनी बार हम हार मान लेते, लेकिन आपके वचन ने हमें फिर से खड़ा किया। कितनी बार दरवाजे बंद मिले, लेकिन आपने स्वर्ग से खिड़की खोल दी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आप हमारे जीवन के राजा हैं। धन्यवाद कि आपने हमें चुना। धन्यवाद कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु का लहू दिया। धन्यवाद कि आपने पवित्र आत्मा को हमें मार्ग दिखाने के लिए भेजा। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों की ओर से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रोते हुए प्रार्थना की थी, जिन्होंने कहा था, हे प्रभु क्या आप हमें सुन रहे हैं? हे पिता, क्या हमारी प्रार्थना ऊपर पहुंचती है? और आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हां प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हां प्रभु, आपने हमारी आहों को सुना। हां प्रभु,
आपने हमारे दर्द को जाना। हां प्रभु, आपने हमारे जीवन में जवाब भेज दिए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे घरों में शांति भेजी। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों को फिर से जोड़ा। धन्यवाद कि आपने कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने टूटे दिलों को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद कि आपने निराशा की जगह उम्मीद दी। धन्यवाद कि आपने खाली हाथों को आशीषों से भर दिया। हे परमेश्वर, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, हे पिता, अगर आपकी कृपा न होती तो हम आज जिंदा न होते। अगर आपका हाथ न होता तो हम शत्रु के जाल में फंस जाते। अगर आपका प्रकाश न होता तो हम अंधकार में खो जाते। आपने हमें हर जादू टोने से बचाया, हर दुष्ट आत्मा की चाल से बचाया, हर बंधन को तोड़ा, हर श्राप को हटाया और हमें यीशु के लहू में सुरक्षित रखा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे चरवाहे हैं, आप हमारे प्रभु हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को टाला नहीं, बल्कि अपने समय पर पूरा किया, उस पूर्ण समय पर, उस सही समय पर, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आशा दी। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपना कहा। आज हम इस जीवन की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह की सांस के लिए धन्यवाद, रात की नींद के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों की हंसी के लिए धन्यवाद, हमारी आंखों के आंसुओं तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें आपको और करीब लाया। हमारी कमजोरियों के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनमें आपकी शक्ति प्रकट होती है। हमारी कठिनाइयों के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूत बनाया। हर परीक्षा के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनमें आपने हमें संभाला। हर चमत्कार के लिए धन्यवाद, चाहे हम उसे देखें या न देखें। हर दया, हर अनुग्रह, हर आशीष के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह से ही खड़े हैं, आपकी दया से ही जीवित हैं, आपकी करुणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आप भी चमत्कार करते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी बीमारों को चंगा करते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी आशीषों के दरवाजे खोलते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपके प्रति हमारा धन्यवाद कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपने पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हम ये सब धन्यवाद हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत, शक्तिशाली नाम में मांगते और बोलते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।